महोदय, कर्नाटका से संबंधित जो विधेयक सदन में लाया गया है और उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। माननीय सदस्य कोडिकुन्नल सुरेश से लेकर रघुराम जी तक लगभग 20 से अधिक वक्ताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। इस संवाद में भाग लिया है, अपने अपने विचार रखें। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सभी ने कुल मिलाकर इस बिल का समर्थन किया। यह कर्नाटका राज्य से संबंधित बिल, जिसके संदर्भ में बताया गया है कि कर्नाटका राज्य में जो काडू कुरुबा अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में सम्मिलित है, उसमें पर्यायवाची शब्द बेटा कुरुबा को जोड़ा जाए और उसकी जनसंख्या अभी सदन में बताया गया। और कल जब इसी सदन में चर्चा हो रही थी तमिलनाडु के संबंध में, हिमाचल के संबंध में, तो उस समय हमने इस विषय को सदन के सामने रखते हुए कहा था कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है इस देश के जनता के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे जो भी समस्या है उसका समाधान और नए अवसर कैसे देशवासी, सुदूरवासी, जिसकी आबादी बहुत कम है और संवैधानिक प्रावधानों से उपेक्षित रहा है, उसकी आवाज़ इस सदन तक बहुत लंबे कालखंड के बाद पहुंची है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से। और मैं माननीय सदस्य, वैसे तो कई सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्रेमचंद्रन जी की चर्चा करूंगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि ये एक सभी देश के सभी राज्यों को मिलाकर एक बिल लेकर आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बिल सदन के अंदर आए और उस पर चर्चा हो। माननीय मोदी देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील है और उनकी संवेदनशीलता इस बात पर दिखती है कि सदन इस बात पर चर्चा करे जिसकी संख्या बहुत कम है। अब आप इस सदन में चर्चा कर रहे हैं उन समुदाय, उन लोगों के बारे में जिसकी संख्या 5000 है, लेकिन संविधान से कोसों दूर, आजादी मिले 75 साल हो गए, वो 5000 लोगों को न्याय नहीं मिला था। देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है, देश का हर नागरिक बराबरी का हिस्सेदार है। मौलिक सुविधाओं से हर किसी को सुसज्जित करते हुए लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। उस संविधान में इस प्रावधान के साथ देश के जनता ने इस संविधान को आत्मसात किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया। और जो लोग इससे उपेक्षित रहे उनका विश्वास और ज्यादा रहा और इसलिए 75 साल तक इंतजार करते रहा कि कब नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिलेंगे जब इस समस्या का समाधान हो। कल तमिलनाडु से संबंधित विधेयक जब आ रहा था, मैंने इस सदन में कहा कि उसकी आबादी सिर्फ 27,000 है
तो सदन गरिमापूर्ण तरीके से ऐसे एक भी व्यक्ति लोकतंत्र में वंचित न हो, इसका ध्यान रखते हुए जिस दिन सदन चर्चा करेगा उस दिन लोकतंत्र दुनिया में, भारत अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित हो। और इसलिए जब हम इस देश में G20 की चर्चा कर रहे हैं, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय में दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि भारत हर व्यक्ति को बराबरी के दर्जा से देखता है। न्याय के तराजू में बराबरी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले, ये भारत के लोकतंत्र का एक सबसे बड़ी ताकत है। वैसे राष्ट्र का नेतृत्व जब नरेंद्र भाई मोदी करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे जो दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां की आवाज यहां तक नहीं पहुंचती है, दिल्ली की अपनी आवाज है, उन नीलगिरी पहाड़ से कैसे आवाज यहां तक पहुंचेगी? उसको सुनने के लिए दिल की आवाज होनी चाहिए कि उसको सुनाई दे। और वो ऐसे स्पंदन को समझने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी है, जो सदन में, प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे, ये बात सही है कि कई चीजें एक साथ लाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए इन सब लोगों के बीच में उसकी आवाज दबना नहीं चाहिए जो शायद आवाज के इंतजार में। और इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सूची होती है। सेंट्रल लिस्ट हम बनाते हैं सभी राज्यों को कंपाइल करके। सभी राज्य के अपने अपने राज्यों की जनजातीय शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति की सूची होती है और उसके आधार पर राज्य अपना सूची प्रकाशित करते हुए हमारे राज्य में कितना किस तरीके से उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है वो राज्य अपनी नीति बनाते हैं। और ये जो आज कर्नाटका के संबंध में हम लेकर आए हैं वो इसलिए लेकर के आए हैं कि ये सूची कर्नाटका राज्य का बनेगा और तब फिर केंद्र का बने। और इसलिए हर एक राज्य को, प्रत्येक राज्य को, हमने हिमाचल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, आज कर्नाटका के बारे में, यूपी के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके पहले भी कई राज्यों के, झारखंड के बारे में हम अलग अलग तरीके से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं ताकि सदन में हम गरिमापूर्ण तरीके से जो वर्षों से उपेक्षित लोग रहे हैं उनको न्याय मिलने के लिए इस मंदिर में अच्छी तरीके से हम चर्चा कर सकें। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसके साथ साथ ही लोगों ने चर्चा किया है, जैसे कल भी मैंने उसकी थोड़ी सी पिछले शुक्रवार को फ्राइडे को जो चर्चा हुई थी उसमें हमने इस बात को कहा था, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है और उसमें बार बार इस बात को कहा जा रहा था। मैंने कहा हमारी जो बजट प्रोविजन है और उस बजट प्रोविजन के आधार पर जो हमारा स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसमें हम उत्तरोत्तर बढ़ाए हैं, उसको आगे बढ़ाए हैं और उसके आधार पर लगातार विद्यार्थियों को, राज्यों को हम अलॉटमेंट दे रहे हैं, स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं। और आप यदि देखें तो बजट एस्टिमेट को अगर देखें तो जब 2014 में लगभग 4,500 करोड़ रुपया की व्यवस्था थी, आज वह 8,500 करोड़ से अधिक बजट की व्यवस्था हमने उसमें किया है। यदि आप स्कॉलरशिप को ही देखें तो 21-22 में 400 करोड़, जिसमें फाइनल एलोकेशन 394 करोड़ और बेनिफिशरीज जो पहले 10 लाख थे वो 15 लाख हो गए। ये डेटा हमारा सार्वजनिक तौर से, क्योंकि हम अभी इन सारी चीज़ों को स्कॉलरशिप पोर्टल में डाल देते हैं, डीबीटी के माध्यम से राशि देते हैं, अलॉटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से जो सुरेश जी ने कहा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वोट बैंक की पॉलिसी नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा और ताकत है
वो इस सदन में चर्चा के माध्यम से दिखे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल उद्देश्य है। और जैसे सुरेश जी ने एक और बात कहा कि आप एक तरफ सूची बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ बजट एलोकेशन घटा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को कि जब 2013-14 का बजट एलोकेशन को देखें और 2021-22 का बजट एलोकेशन को देखें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ट्राइबल डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय में 19,000 करोड़ का प्रावधान था, आज 87,000 करोड़ का प्रावधान है। ये मंत्रालय ही हमने बनाया अधीर जी, आपके जानकारी के लिए अटल जी ने बनाया। पहले मंत्रालय नहीं था ट्राइबल का, अटल जी ने बनाया। मंत्री बैठे हैं पीछे। ये सरकार वेलफेयर अपना करती, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ये सरकार स्वरोजगार के लिए, ये सरकार शिक्षा के लिए, और खास करके यदि आप देखें तो ये सरकार 2019 से 2024 के बीच ये ट्राइबल के लिए डेडिकेटेड है। अब ये हमारे जो सबसे पुरानी दल कांग्रेस के माननीय सदस्य बातें कर रहे हैं। यदि आपको ट्राइबल के बारे में इतनी ही चिंता थी तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब एक राष्ट्रपति महिला जनजाति वर्ग से प्रत्याशी के रूप में आ रही है तो कम से कम अपना नाम विड्रॉ करा लेते। उस समय आपने उनको हराने के लिए जितना कोशिश करना चाहिए मंत्री जी अपमान भी किया गया। लेकिन उस समय आपने आपको इस बात का ध्यान नहीं आया। इसलिए अध्यक्ष महोदय तो पहले आपने जो इनके कहने और कथनी में कितना अंतर है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय एक माननीय सदस्य ने हमारे उलाका जी ने चर्चा किया स्वर्गीय जयपाल सिंह का। स्वर्गीय जयपाल सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होना चाहिए, ठक्कर बापा के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, बहुत सारी सुझाव दिया और उसके ऊपर में डिबेट हुई, उस पर चर्चा हुई। और यह बात सही है कि जयपाल सिंह ने इस बात का उद्धृत करते हुए कहा कि इस देश में ट्राइबल को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ट्राइबल को आपने किस ढंग से देखा। जयपाल सिंह जी का क्या हाल है? बिरसा मुंडा, पंडित नेहरू जी दिदेन प्राइम मिनिस्टर को माने अध्यक्ष महोदय निकल गया समय। अधिरंजन जी निकल गया अधिरंजन जी। अध्यक्ष महोदय माननीय दिदेन प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू को जयपाल सिंह ने कहा कि पार्शियली आई एम एग्री विथ पंडित नेहरू बट यू लर्न फ्रॉम द ट्राइबल हु आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल इन द कंट्री। आप डेमोक्रेसी उनसे सीखिए। लोकतंत्र अगर सीखना हो तो उससे सिखाइए, उनको सिखाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसका सहचर लाइफ है। आदमी के साथ तो रिलेशन रखता है, पेड़ पौधों के साथ भी रिलेशन रखता है, जीव जंतु के साथ भी रिलेशन रखता है। लेकिन आपने क्या किया?
बैठिए ना। संविधान सभा में बैठ जाओ। उन्होंने एक बात को कहा, वो कैसे आए थे संविधान सभा में? क्योंकि 1950 में उन्होंने झारखंड राज्य के बारे में झारखंड महासभा का गठन किया था, झारखंड पार्टी का गठन किया। झारखंड पार्टी का गठन करने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया? 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ। फर्स्ट इलेक्शन में झारखंड पार्टी के बिहार में सबसे अधिक सदस्य चुनाव जीत करके आए। 1957 में पहली बार जब लीडर ऑपोजिशन बना तो वो झारखंड पार्टी का बना। लेकिन 1962 में पंडित नेहरू कहते हैं कि आप झारखंड बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस में आ जाइए, और उसको कांग्रेस में सम्मिलित कराते हैं और झारखंड का बंटाधार कर देते हैं। और वो सपना यदि पूरा हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। आपने किस तरीके से आपने स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी जो कांग्रेस में रहे, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, जब उन्होंने स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के पार्लियामेंट में आए तो आपने उसको भी बहकाया, बहलाया, फुसलाया और उसको दबाने का कोशिश की। ये भी इस सदन के इतिहास में है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा करके बताना क्या चाहते हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज जब सदन गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा कर रहा है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सदन के अधिकतर लोगों ने, माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपना समर्थन दिया, इस बात के लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन सत्य से मुकरना नहीं चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आदिवासी है वो हमेशा याद रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं कि सदन में इस विधेयक को पारित किया जाए। वाह। Speaker sir, a point of order. Honorable Minister, while क्या रूल्स नंबर? Rule 352, clause 6, read with Rule 376. 353 No, 352, sir, it is very clear. Because 352, a member while speaking shall not use the president's name for the purpose of influencing the debate. The Honorable Minister, while responding to this debate, he has used the name of the President of India, that the opposition parties have opposed the candidature of Draupadi Murmu, the Honorable President. That cannot be. अब सुने, एक मिनट सुनो। Let me. फिर आगे उसको नियम 353 भी पढ़ लें साथ में। Yeah. अब रूल पे बहस हो आज। आप विद्वान हैं। Sir, my submission is Rule 352, Clause 6, read with Rules 376. That observation or the reference made by the Honorable Minister may be expunged from the record. अब इन्होंने इसमें विषय था कि आपने जो व्याख्या की उस व्याख्या के तहत कि राष्ट्रपति जी का नाम नहीं ले सकते, यह आपने व्याख्या की, लेकिन उसके साथ ये भी इसमें है कि कोई संदर्भ हो तो वो ले सकते हैं। संदर्भ पे बात की उन्होंने। चलिए, प्रश्न ये है कि विधेयक पर पारित किया जाए